नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NS स्टडी पॉइंट पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 व कक्षा 12 के रिजल्ट 2021 के बारे में किस प्रकार से तैयार होंगे। पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। आप खुद भी अपना रिजल्ट है वो निकाल सकते हैं। एक छोटी सी प्रोसेस है, बड़ी आसानी से आप अपना स्वयं का रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। किस प्रकार से कक्षा 10 का रिजल्ट है वो तैयार होगा, तो सबसे पहले हम बेसिक बात कर लें। यहाँ पर कक्षा 8 की है वो 45% आपको जुड़ने वाले हैं। वो किस प्रकार की प्रोसेस रहेगी उसकी भी हम बातें करेंगे। फिर 9th की बात करें तो कक्षा 9 है, उसका 25% वेटेज रखा गया हो। 10th की बात करें तो 30% यानी कि 10 और 20 इसकी बात करेंगे। ये कौन कौन से नंबर है, तो कक्षा 8, 9th और 10th तीनों कक्षाओं के आधार पर है वो कक्षा 10 का रिजल्ट तैयार होने वाला है। हम कक्षा 12 की भी बात करेंगे। तो अब हम बात करें कि कक्षा 8 है, कक्षा 8 में किस प्रकार से है वो नंबर रखे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कक्षा 8 में 3 ऐसे सब्जेक्ट लिए जाएंगे जिसमें आपके अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं। यानी कक्षा 8 में आपने जो 6 विषयों की परीक्षा दी है उसमें से वही 3 विषय चुने जाएंगे जिसमें आपके सर्वाधिक अंक हैं। तो जैसे मैंने 3 विषय एक एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं, जैसे मैंने हिंदी सब्जेक्ट लिया है, मैथ लिया है और साइंस लिया है। 3 विषयों में मान लेते हैं कि आपके अधिकतम अंक प्राप्त किए। जैसे हिंदी में आपने 88 और मैथ में 92 और साइंस में 90 अंक आपने प्राप्त किए हैं कक्षा 8 में। फिर हम इनका औसत निकालेंगे, यानी कि तीनों का औसत किस प्रकार से आपको निकालना है, यानी कि तीनों ही अंकों को आपको जोड़ना है। तो आप भी अपना रिजल्ट इसी प्रकार से तैयार कर सकते हैं। यानी कक्षा 8 की आपको मार्कशीट लेनी है और उसके अंदर जो अधिकतम अंक हैं यानी कि 3 सब्जेक्ट वही लेने हैं जिसमें आपके सर्वाधिक अंक है, उन अंकों को आपको लिखना है और तीनों का योग करना है। योग करके और 3 का ही आपको भाग देना है, तो 3 का भाग देंगे। जैसे इन तीनों का योग करें तो हम 270 प्राप्त होंगे और 270 में जब हम 3 का भाग देंगे तो 90 प्राप्त होंगे। फिर देखो ये 45 क्यों लिखा है, क्योंकि कक्षा 8 का है वो कितने परसेंट लिया गया है, 45% मार्क्स कक्षा 8 के जुड़ने वाले हैं। तो जो 90% आपके प्राप्त हुए उसका 45% हम निकालेंगे और 45% का कितना प्राप्त होता है, 36। यानी कक्षा 8 में आपको सभी विषयों में 36 अंक मिलने वाले हैं। तो कक्षा 8 के जो मार्क 45% रखे गए हैं वो अब कक्षा 10th में हिंदी में 36 अंक, इसी प्रकार से इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स और संस्कृत इन सभी विषयों में 36 अंक आपने प्राप्त कर लिए हैं। अब इसी प्रकार से हम कक्षा 9th की बात करें तो कक्षा 9th की जब हम बात करें तो कक्षा 9th की है वो अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्जाम तक का ही वेटेज लिया गया, क्योंकि आपको कक्षा 9th में भी प्रमोट किया गया था। तो इसी प्रकार से कक्षा 9th में जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ही मान लेते हैं कि आपने कक्षा 9th में हाफ ईयरली तक 80% मार्क प्राप्त किए हैं, तो उसका 80 का आपको कक्षा 10th में 9th में कितना रखा गया है, 25%। तो इसका हम 80 का कितना निकालेंगे, 25%। जब इसका 25% जब हम निकालते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 20% प्राप्त होता है। यानी कि अब ये 20% है वो कक्षा 10th में सभी विषयों में समान रूप से जुड़ने वाला है, क्योंकि सभी का औसत निकालेंगे। यही प्रक्रिया जैसे कक्षा 8 पर 3 सब्जेक्ट लिए गए यानी कि अधिकतम अंक, वह उसी प्रकार से कक्षा 9th में भी इसी प्रकार से प्रक्रिया रहने वाली है। तो आप अपनी कक्षा 9th की मार्कशीट में देख सकते हैं कि किन किन विषयों में कक्षा अर्धवार्षिक परीक्षा तक आपने अधिकतम अंक प्राप्त किए, तो वो विषय लेकर आप याद कर सकते हैं। अब देखो कक्षा 9th का है, कक्षा 9th में हमने जैसे कि हमने एग्जाम्पल के तौर पे देखा कि हमें 20% प्राप्त हो रहे हैं, कितने में से 25 में, तो सभी में हमने 20 जोड़ दिया। हो सकता है आपके अधिक या कम प्राप्त हो सकते हैं, तो वो उस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। मैं एक बेसिक यानी कि एक मीडियम साइज के स्टूडेंट के आधार पर ये रिजल्ट मैंने तैयार किया है। फिर हम बात करें कक्षा 10th की, यानी कि 10th में अब 10% और 20%, ये तो आपके 17 अंक है, यानी कि 17 अंक है, 20% ये आपके भेजे जाएंगे। ये 10% भी स्कूल की तरफ से ही जाने वाले हैं। तो ये 30% है, ये लगभग स्कूल की तरफ से जाएंगे। तो सभी स्कूलें समान अंक भेजती हैं, यानी कि 30 है तो लगभग 30 नंबर आपको स्कूल से मिलने वाले हैं। यानी कि इसमें मैंने सभी में 30 लिए हैं। हो सकता है कि आपको यहाँ पर 10 में से 9 भी प्राप्त हो जाएं, 20 में से 19 भी प्राप्त हो जाएं। तो उस प्रकार से आप अधिक या कम करके
ऐड कर सकते हैं। मैंने एक बार इसको आसानी से समझा जाए तो इसलिए मैंने समान अंक ही सभी में लिए हैं, यानी कि आपके जैसे 20 और 10 इस प्रकार से आपको सभी में समान अंक यानी सभी सब्जेक्ट में स्कूल की तरफ से आपको अंक मिलने वाले हैं। तो अब हम इनका सभी का योग याद करें, यानी कि हिंदी में हमने कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो हो सकता है आपका अलग अलग प्राप्त हो सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर सभी में समान लिए हैं। जैसे कि 10 में से मैंने सभी सब्जेक्ट में 10 ही, शतरंग 20 में से 20 सभी को दे रखे हैं। तो हो सकता है किसी में 9 भी प्राप्त हो सकता है कहाँ पर 19 भी प्राप्त हो। तो इस प्रकार से आपको प्राप्त हो सकते हैं। अब इनका सभी का हम योग करेंगे। तो जैसे हम इनका योग करें तो 86 मैंने सभी में समान रखे हैं, तो यहाँ पर सभी में 86% आपको प्राप्त होने वाली है, यानी कि कुल अंक आपको 86 प्राप्त होने वाले हैं। फिर इनका प्रतिशत निकालना है। तो इनका जब हम टोटल याद करेंगे तो टोटल 6 सब्जेक्ट का हमारे पास 516 प्राप्त होगा। अब हम 516 का है वो परसेंटेज याद करेंगे। कुल मार्क्स आपके हैं 600, यानी कि 6 सब्जेक्ट हैं, 600 है, 600 में से 516 का आप परसेंटेज याद करोगे तो आपके 86% ही प्राप्ति होने वाले हैं। तो ये एक बेसिक प्रक्रिया है। इस प्रकार से आप भी अपना रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको कक्षा 8 के 45%, 9th के 25%, 10th के 10 और 20% यानी कि 30% आपको रखने हैं। इस प्रकार से आप अपना ये रिजल्ट है वो तैयार कर सकते हैं। अब हम कक्षा 12 की बात करें तो कक्षा 12 के भी इसी प्रकार से आप एक सब्जेक्ट है वो आपको 3 ऐसे सब्जेक्ट चुनने हैं जिसमें आपके अधिकतम अंक हैं। तो अधिकतम अंक लेने के बाद आप उसको जिस प्रकार से उनका डिवाइडेशन है, जैसे कक्षा 10th का कितना, 9th का, 11th का कितना और 12th का किस प्रकार से रखा गया है, तो उस प्रकार से आप निकाल सकते हो। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो उसका वीडियो मैंने लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहां से आप कक्षा 12th का भी निकाल सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जब भी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट या इससे संबंधित कोई बड़ी अपडेट आती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चैनल के साथ आप बने रहें। चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।